दोस्तों गुड आफ्टरनून। अभी एक छोटी सी वीडियो मैंने इंग्लिश में भी की है और अब मैं दूसरी वीडियो उसी चीज को मैं अब उर्दू में भी करना चाहता हूं। आज मैंने जो केस जो फैक्चुअल सिनारियो पकड़ा है वो है हमारा 7 इयर्स वाला। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, बहुत सारे लोग इसको समझते हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको बहुत सारी चीजें आपके लिए ऐड कर रहा हूं, बिकॉज आप लोग अब इतना नॉलेज रखते हैं कि आप सारा कुछ ये समझते हैं और सुन चुके हैं। 7 साल की बेस पे क्या केस बनता है? एक बच्चा यहां पर है, अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, उसको यहां पे रहते हुए 7 साल से ज्यादा हो गए हैं। फैमिली के पास स्टेटस नहीं है, लेकिन बच्चे के 7 साल या उससे ज्यादा कंप्लीट होने की बेस पे उनको स्टेटस मिल सकता है और इस तरह की बड़ी अच्छी तरह से एप्लीकेशंस की जा सकती हैं। बहुत सारे लोग ये एप्लीकेशंस कर रहे हैं और बहुत सारी सक्सेस भी इसके अंदर चल रही है। अब इसके अंदर जो मैं बात करना चाहता हूं वो सिनारियो वो वाला होता है, सिचुएशन वो होती है जहां पे आपने असाइलम किया, असाइलम आपका रिफ्यूज हो गया, आपका केस फिर भी चल रहा है, बच्चों का आपके 7 साल गुजर गए यहां पे। अब आप सोचते हैं कि भाई अगर नई एप्लीकेशन करेंगे, नई एप्लीकेशन में तो खर्चा बड़ा होगा क्योंकि होम ऑफिस की फीस देनी पड़ती है, एनएचएस की फीस देनी पड़ती है। उससे बेहतर है हम अपने फर्दर रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं, आप फर्दर रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल कर सकते हो। सिर्फ जो मेरे एक्सपीरियंस में जो मुझे लोग आके बताते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि आपने फर्दर रिप्रेजेंटेशन किए, आपको पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा। मुझे बड़े सवाल आते हैं और रोज आते हैं कि जी मुझे फर्दर रिप्रेजेंटेशन किए हुए 1 साल गुजर गया है, 6 महीने गुजर गए हैं, 1.5 साल गुजर गया है, कब तक जवाब आएगा, मुझे क्या करना चाहिए। फिर आप एमपीस के पीछे भाग रहे होते हैं, आप कंप्लेंट लेटर्स डाल रहे होते हैं, आप वो जुडिशियल रिव्यू में जा रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। मैं जो चीज सजेस्ट करता हूं यहां पे, मैं ये कहता हूं कि अगर आप एक पेड एप्लीकेशन करते हो जो होम ऑफिस की प्रॉपर सिस्टम के तहत एप्लीकेशन की जाती है, उनकी फीसें जमा करा के करते हो, आपको 24 घंटे में जवाब मिल सकता है। 24 घंटे में ऑब्वियसली आप उनको 800 पाउंड एक्स्ट्रा पर पर्सन पे करते हो तो वो 24 घंटे में आपका फैसला कर देते हैं केस का। अब अगर आपको 24 घंटे में जवाब आ जाता है और अगले 7-8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आपको आपके कार्ड्स आ जाते हैं, अब ठीक है आपने पैसे तो खर्चे, लेकिन ये भी तो हो गया कि आपको फौरन इजाजत मिल गई कि आप काम कर सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो। मसला कहां पर होता है? आपने 6 महीने, साल, 1.5 साल आप इंतजार कर रहे हो कि नहीं मैं पैसे नहीं खर्चना चाहता क्योंकि बड़ा महंगा है, लेकिन अगर मैं इंतजार करता रहूंगा तो मेरा फ्री में काम हो जाएगा। हो तो जाएगा इवेंचुअली जब भी वो अपना फैसला करेंगे, लेकिन वो जो साल 1.5 साल आप गुजारते हो इंतजार करते हुए, अगर आपको काम की इजाजत हो तो क्या वो बेहतर नहीं है? अगर आपको ट्रैवल करने की इजाजत हो क्या वो बेहतर नहीं है? मैं समझता हूं कि बहुत खर्चा होता है और यकीन करें मैं भी आपकी जगह पे हूं और मुझे अचानक कह दिया जाए कि 10-12 हजार पाउंड फौरन निकालो तो इम्पॉसिबल हो जाता है। किसी के पास भी इस तरह का खुला पैसा नहीं पड़ा होता। लेकिन अपने इमिग्रेशन स्टेटस के लिए अगर आपको ये करना पड़ता है तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि होम ऑफिस की फीस देके, या अगर आप नेशनल सपोर्ट पे तो आपको वैसे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर आप नेशनल सपोर्ट पे चल रहे हैं, बेहतर है नई एप्लीकेशन कीजिए क्योंकि आपका फैसला ज्यादा जल्दी हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसका जल्दी होने की वजह से ये चीज कह रहा हूं। अगर आप उसको सेम डे सर्विस में कराना चाहते हैं तो 24 घंटे में फैसला है, और अगर आप उसके सेम डे सर्विस के पैसे नहीं पे करना चाहते, जो 800 पाउंड एक्स्ट्रा, अगेन बहुत सारे पैसे बन जाते हैं, तो आप बाय पोस्ट अगर उसको करते हैं, बाय पोस्ट में भी 3 से 6 महीने में आपका डिसीजन आ जाता है। बल्कि मोस्टली केसेस हमारे 3-4 महीने के अंदर अंदर आ जाते हैं जो अब किए जा रहे हैं। पुराने केसेस उनको बड़ा टाइम लग रहा है। मेरे पास कल भी एक डिसीजन आया है जो हमने दिसंबर 2018 में केस किया था। मंडे को एक और डिसीजन आया है जो हमने मेरे ख्याल से सितंबर 2018 में किया था। सो ये पुराने केसेस का ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, लेकिन जो अब केसेस किए जा रहे हैं उनके ज्यादा जल्द से जल्द जवाब आते जा रहे हैं। एक तो मैं ये चीज डिस्कस करना चाहता था। दूसरी चीज जो मैं मेंशन करना चाहता हूं कि अगर आपने 7 साल की एप्लीकेशन की, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई, आपको अपील का राइट मिला, आप अपील में गए और अपील में भी डिसमिस कर दिया गया, उसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई चांस नहीं है। आप अपील डिसमिस होने के बाद भी 7 साल की बेस पे केस अपना आगे लेके चल सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी सक्सेसफुली ये केसेस किए हैं। सो इफ यू वुड लाइक कि अगर आपका भी केस इस तरह की सिचुएशन में आता है तो उसको बिल्कुल अच्छी तरह से डील किया जा सकता है, और स्पेशली अगर आप उसको 24 घंटे की सर्विस में कराना चाहते हैं तो ज्यादा जल्दी काम हो जाता है। ठीक है जी, एक तो ये चीज। दूसरी बात, एक नया केस आया है, उस नए केस के अंदर उन्होंने कोर्ट ऑफ अपील की तरफ से 4 अक्टूबर को डिसीजन आया है। कोर्ट ऑफ अपील की तरफ से बहुत सारे केसेस को डिस्कस किया गया है, बहुत सारे मैटर्स को डिस्कस किया गया है, और उसकी वजह से भी गाइडेंस हमें हर तरह से हर तरफ मिल रही है। कोई नई चीज नहीं है इसमें, सिर्फ ये कि एक जगह पे सारी चीजों को समेट दिया गया है और उनकी डिस्कशन की गई। सो इट्स अ वेरी यूजफुल डिस्कशन। मैं जानबूझ के टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा यहां पे, इसलिए कि जब मैं टेक्निकलिटीज की बात करता हूं तो अक्सर लोगों को उसकी बात समझ नहीं आती, फिर बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं उन टेक्निकल चीजों के ऊपर जो कि आपका एरिया नहीं होते।
अगर आप अपना कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, केस डिस्कस करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स मेरे नंबर्स भी आपके पास मौजूद हैं और आपको पता है मुझसे कांटेक्ट कैसे करना है। मैं बिजी होता हूं तो सिर्फ बाहर कोर्ट में बिजी होता हूं। मंडे को मैं ब्रैडफोर्ड में था और आज मैं वापस दफ्तर में हूं। कल नॉर्थ शील्ड्स में था मैं केस के लिए। सो बड़ी ट्रैवलिंग रही है, लेकिन थर्सडे फ्राइडे ये 2 दिन मैं अब ऑफिस में ही हूं। कल भी मैं इंशाल्लाह ऑफिस में, अगर आप मिलना चाहते हैं या कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं। फाइनली बहुत सारे लोगों को ये बात समझ आ रही है कि अगर आप फोन कंसल्टेशन या वीडियो कॉल करना चाहते हैं तब भी मैं ही आपके साथ बात कर रहा हूं। सो आपको दूर दूर से आने की जरूरत नहीं। कभी मौसम का मसला, कभी ट्रैफिक का मसला, कभी ट्रेन का, कभी खर्चे का, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फोन कीजिए या टेक्स्ट कर दीजिए हमें, आपके लिए एक फोन कंसल्टेशन या आपकी फेस टाइम कंसल्टेशन बुक कर ली जाएगी और व्हाट्सएप पे या फेस टाइम पे मैं आपके साथ बात कर लूंगा और आपका केस आपके साथ डिस्कस किया जा सकता है आपके आए बगैर। उसके बाद सब कुछ हम ईमेल्स के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर डील कर सकते हैं। सो कहीं को जो दूर बैठे हुए हैं वो सोचते हैं जी हम मैनचेस्टर बैठे हैं या हम स्कॉटलैंड बैठे हैं, हम नहीं जा सकते। मैं सारे केसेस डील करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत अच्छी तरह से डील करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुखातिब होऊंगा, बहुत जल्दी दोबारा बात करूंगा कोई नया टॉपिक लेके। आज के लिए खुदा हाफिज।